हम उठे हैं सो के और ये कारफोर से हमारे घर होम डिलीवरी आई है और हम इतने खुश हैं कि हमें कारफोर जाना नहीं पड़ा। इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी हम सो के उठे हैं तो आपसे थोड़ी देर में मैं मिलती हूँ। हाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। एक में मैं ये एग्जॉस्ट ऑफ कर दूँ। लाइट तो कम हो गई है बट इट्स ओके। इसकी आवाज़ बहुत तेज़ आती है, मुझे लगता है वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आती है। अच्छा, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आपने पहले क्लिप देखा था, कारफोर से सामान आया था और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ जिस तरीके से वो लोग डिलीवर करते हैं। जिस वक्त मैं थी ना दमाम में, हाँ जिस वक्त मैं दमाम में थी उस टाइम पे मैं डैन्यूब से ऑनलाइन ऑर्डर करती थी और ग्रोसरीज वगैरह घर पे डिलीवर हो जाती थी। और उस वक्त उथीम और ये सारे जो हाइपर पैंडा वगैरह हैं ये लोग नहीं करते थे, तो सिर्फ एक डैन्यूब करता था और मैं कभी कभी वहाँ से मंगवाती थी। जब मैंने उधर से ऑनलाइन उनकी एप्लीकेशन पे से देख के चीज़ें चूज़ करनी शुरू की तो आई रियलाइज्ड कि हमारे तो बहुत कम पैसे लगते हैं इस तरह एज कम्पेयर टू व्हेन यू गो देयर एंड सी अ लॉट ऑफ स्टफ एंड जस्ट पिक जो भी आपका दिल चाह रहा है। तो बेशक आप सोच के गए हो तो ये लेना, लेकिन देख के काफ़ी सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि ये चाहिए ये चाहिए। खैर, कटिंग इन शॉर्ट, अभी सामान जो आया ना, इतनी बड़ी मेटल की जो होते हैं ना लगेज कैरी करने वाली ट्रॉलीज होती हैं, छोटी सी शॉपिंग कार्ट नहीं बड़ी वाली, तो उसके ऊपर इतने इतने बड़े ब्लू कलर के ना प्लास्टिक के क्रेट्स पड़े हुए थे और वो क्रेट एक दूसरे के ऊपर इस तरह स्टैक होते थे कि उनके अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है वो प्रेस नहीं होती, ठीक है। तो ये सारे उसके अंदर उन्होंने स्टैक अप किए हुए थे, तो मतलब कोई चीज़ भी ख़राब नहीं हुई, कोई चीज़ भी प्रेस नहीं हुई। और नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अभी क्या हुआ था कि शहजाद गए हुए थे दुबई वाली साइड पे और वो घर नहीं थे, तो मैंने सामान दरवाजे के अंदर रखवाया था। तो फिर मुझे उस वक्त अच्छा नहीं लगा कि मैं कैमरा ऑन करके तो वीडियो बनानी शुरू कर दूँ, लेकिन जब शहजाद घर होंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी भी मैंने खुद भी नहीं देखी है, लेकिन मैं बस इंप्रेस होकर खुश होकर फिर रही हूँ। फेस वॉश वगैरह मैंने किया है और मैंने कहा ब्रेकफास्ट से पहले ना मैं आपको दिखा लूँ। तो ये मैंने कुछ माल्टे मंगवाए थे, बीच में दो मुन्ने भी हैं जो कि मैं वहाँ पे होती तो ऑब्वियसली मैं ना लेके आती, लेकिन ये बाकी बड़े हैं। और इसकी रीज़न भी है। इसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे जब आप वेट चूज़ करते हैं तो उसमें वेट के ऑप्शंस होते हैं। 0.5 kg या 1 kg तो है ही, आधा kg और 1 kg, लेकिन उसके अलावा 0.41, 0.31 इस तरह से करके, मतलब बहुत माइनर सी माइन्यूट क्वांटिटीज़ भी आप मंगवा सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो क्वांटिटी पूरी करनी है तो फिर छोटी छोटी चीज़ उन्होंने ऐड करके तो क्वांटिटी पूरी की है, विच इज़ गुड। उसके अलावा ये मैंने मंगवाए थे ग्रेप्स, साथ साथ में क्वालिटी भी इनकी चेक करी क्योंकि नाइस, बिल्कुल फ्रेश है, गुड। चलिए अच्छा है। जब मैं जाती हूँ तो मैंने आपसे एक दफ़ा पहले भी ग्रोसरी शेयर किया और मैंने आपसे कहा कि इतनी सी चीज़ों के 600 लग गए हैं। तो ये जो सारा सामान मैंने मंगवाया है ना, ये बना है 231 दिरहम्स का और मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें आ गई हैं। कुछ हमारे हाउस होल्ड अपनी चीज़ें थी यूज़ की, वो मैंने नहीं दिखाई हैं, लेकिन बाकी सारी ये चीज़ें हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि 231 में आपका इतना सारा सामान आ गया जो आपको ज़रूरत थी। जब भी आप जाते हैं आपके 600 से प्लस ही लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा वेराइटी होती है कि आपको फिर भी समझ ठीक से नहीं आती कि कौन सी चीज़ की कॉस्ट सबसे कम है। एटलीस्ट मेरे केस में आई थिंक यही हो रहा है। तो मैंने जब ऑनलाइन जब आप ऐप देखते हैं तो अगर आप मिल्क लिख के सर्च करते हैं तो 200-250 आइटम्स मिल्क की आ जाती हैं। तो क्या होता है कि आप इजीली सॉर्ट कर लेते हैं फ्रॉम लो टू हाई प्राइस। तो उसमें लो प्राइस में जो आपको नजर आ रहे हैं, तो जो ब्रांड आपकी मर्जी का होता है, अगर वो लो प्राइस पे है तो आप ले लेते हैं, अदरवाइज आप प्राइस थोड़ी सी अप कर लेते हैं कि अपने ब्रांड को फॉलो करने के लिए। तो मतलब आपके पास 100 ऑप्शंस हैं अपनी जो बजट है उसे कंट्रोल करने के। तो अब मेरा अब से यही पर्पस बन गया कि मैंने घर पे डिलीवर करवानी है, ना तो जाके धक्के खाने पड़े हैं, ना पूरे 2-3 घंटे इतना बड़ा स्टोर होता है वहाँ फिरना पड़ा है और टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। और उसके अलावा फिर वहाँ जाते हैं फिर खाना भी बाहर से खाते हैं क्योंकि बच्चों का भूख से बुरा हाल हो चुका है। तो ये सब कॉस्ट कटिंग हो गई है हमारा, यानी कि 600 प्लस 100 खाने पीने का लगा लें, 700 से प्लस हमारा खर्चा लग जाता था। जो टाइम वेस्ट होता था, टाइम इज मनी दीज डेज, और वो भी सारा हमारा वेस्ट होता था। सो अब मैं बहुत खुश हूँ। खीरे हैं, ये क्यूकम्बर्स हैं, ये भी बिल्कुल फ्रेश हैं। ये 0.520 इनका वेट है। अच्छा हाँ, ये देखिए इसमें सारे बड़े हैं, दो पैक्स बनाए हैं उन्होंने। और जो बड़े मतलब पहले उन्होंने सही वाले ही रखे हैं, उसके बाद जो मेरा ख्याल है जो क्वांटिटी पूरी करने के लिए उन्होंने
छोटे साइज़ के भी रखे हैं। और ये देखिए पेपर बैग में, ये रिसाइकल्ड पेपर से बने हुए हैं और ये पेपर बैग है। जब आप कारफोर जाते हैं ना तो आपको पेपर बैग्स नहीं मिलते, आपको इस तरह का पॉलीथीन मिलता है। इसके अलावा मैंने कारफोर ब्रांड के इस दफ़ा ट्राई किए हैं क्यूमिन पाउडर और कोरिएंडर पाउडर। वहाँ पे रहते हुए मैंने कारफोर ब्रांड को कभी अटेंशन दी भी नहीं है, लेकिन ये है कि इनकी जो है ना वो बहुत इनकी प्राइस रीज़नेबल थी। एक बयारा होता है शायद या बराया होता है, एक वो ब्रांड मुझे यहाँ पे स्पाइसेस का अच्छा लगा है, तो इनको मैं ट्राई करूँगी, मैं आपको फीडबैक भी दूँगी। उसके अलावा ये अल अलाली के चिकन स्टॉक क्यूब्स हैं, ये सेल पे थे, सबसे कम प्राइस थी तो इसलिए मैंने ले लिया। अल अलाली मैंने एक बार ट्राई किया हुआ है और ये मैंने ले लिया। उसके अलावा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं हमेशा चाय का दूध लेती हूँ लाइट लो फैट, ठीक है। तो रेनबो का बहुत मज़े का मिल्क मुझे लगता है, लेकिन ये लाइट मुझे नज़र ही नहीं आया अभी तक। बस एक दफ़ा कोऑपरेटिव स्टोर्स पे नज़र आया था और कारफोर पे मुझे कहीं नज़र नहीं आया, जबकि ऑनलाइन इनकी ऐप के ऊपर ये लाइट पड़ा हुआ था। तो मैंने ये मंगवा लिए हैं अपने लिए। 4 ये हैं और 2 हैं 6। और बेल पेपर्स भी बिल्कुल फ्रेश हैं, ये मिक्स बेल पेपर थी, ये मंगवाई हैं। और ये एग्स जो है ना, ये एग्स मैंने अलैन फार्म्स के लिए हैं। हम इधर आए थे ना तो हमें ये प्रॉब्लम हो रहा था कि एग्स जो है कई होता है ना कि डर्टी होते हैं ऊपर से, आपको उनको वॉश करना होता है। वॉश तो खैर मैं इनको भी करती हूँ, वो तो मतलब आप अपने हाइजीन के लिए करते हैं, लेकिन ये है कि वो इतने गंदे होते हैं कि डिस्गस्ट हो रहा होता है उनको वॉश करते हुए, और कभी आपको अच्छे मिल जाते हैं कभी नहीं। लेकिन जब से मैं इधर आई हूँ मैं अलैन के एग्स ले रही हूँ। एक तो साइज़ में बहुत अच्छे होते हैं, बड़ा साइज़ होता है, और दूसरा इतने क्लीन होते हैं कि आपको एटलीस्ट उनको देख के वो वॉमिट वाली फीलिंग नहीं आती। फिर सबसे बड़ी बात है कि प्लास्टिक की इनकी ना वो है क्रेट है, तो इस वजह से अंडे टूटते भी नहीं है। इवन मैं फ्रिज में भी रख लेती हूँ तो मैं इसी तरह इनको जो है ना ऐसे डाल देती हूँ फ्रिज में, और मुझे इनको शिफ्ट भी नहीं करना पड़ता, और आप खुद देखें कितने क्लीन है। सो ये चीज़ मुझे इनकी बेस्ट लगती है। उसके अलावा मैं लाई हूँ सिलेंट्रो और धनिया, जो कि मुझे लग रहा है जैसे ही है, हाँ नहीं, सिलेंट्रो और पार्सले लेके आई हूँ, मंगवाए हैं मैंने, और ये भी बहुत फ्रेश है। मुझे नहीं पता था कि ब्रश पोटैटोज का क्या मतलब है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये मिट्टी से भरे हुए हैं, डर्ट से भरे हुए हैं, ये इनका मतलब है। तो ये मैं दोबारा नहीं मंगवाऊंगी, क्लीन। अच्छा, एक मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कारफोर की, और वो ये है कि ये जो ग्रीन चिलीज है ना, ये वहाँ हम ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं। वहाँ पे ऑर्गेनिक सेक्शन में पड़ी होती हैं, जो कि ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होती हैं, और या फिर इम्पोर्टेड सेक्शन में पड़ी होती हैं। ऑल दो मिर्ची हैं इनकी कौन सी इतनी ज़्यादा कोई कॉस्ट है, लेकिन ये है कि 6 दिरहम की 7 दिरहम की सिर्फ आपको इतनी सी मिर्चें मिल रही हैं, तो ऑब्वियसली आप नहीं लेते, क्योंकि जब आपको 1-2 दिरहम में मिल जानी है तो वाई वुड यू स्पेंड 6-7 दिरहम्स ऑन जस्ट ग्रीन चिलीज। तो ये मुझे 3 का पूरा पैक मिल गया, लेकिन इससे छोटा पैक अवेलेबल नहीं था, मतलब मिनिमम क्वांटिटी यही है जो वो देते हैं। तो 3 दिरहम से मुझे ये ज़्यादा मिल गई हैं, तो ठीक है, मैं इनको रख लूँगी, यूज़ कर लूँगी आराम से, 2-3 हफ्ते चल जाएंगी क्योंकि बहुत फ्रेश है। और टमाटर, ये देखिए कितने रेड और फ्रेश टमाटोज हैं। इतने फ्रेश टमाटोज तो मैं भी नहीं जो है वो वहाँ से पिक करके लाती। असल में मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ कि उन्होंने अपना क्लेम किया हुआ है कि हम जो आपको चीज़ें देते हैं वो हम आपको बिल्कुल फ्रेश देते हैं, और आपको किसी चीज़ में भी फ्रेशनेस में प्रॉब्लम नहीं होगा, या कोई भी चीज़ आपको फॉल्टी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो जितने वेजिटेबल्स और फ्रूट है ना, ये सारे ठंडे हैं। तो मुझे लगता है कि इन्होंने स्टोर से निकाल के ना, तो अपनी वो चीज़ें जो फ्रेश है, जो भी इन्होंने बाहर नहीं रखी वो इन्होंने रखी हुई, क्योंकि बाहर रखी होती है तो कई चीज़ें ख़राब भी हुई होती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ख़राब नहीं मिलेगी। और ये मैंने मंगवा लिए रेड अनियंस, जो कि मैं यूज़ करूँगी तो पता चलेगा। वाइट अनियंस जो है इनके पास जो भी पड़े होते हैं वो बहुत ही पुराने होते हैं और गंदे होते हैं, तो मैं डर से नहीं मंगवाया, बट आई थिंक नेक्स्ट टाइम मैं वाइट अनियंस मंगवा के देखूंगी। रेड मंगवा लिया। आई हेट टू यूज़ रेड अनियंस, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। एक तो ये कि आप जो है ना वो आपके सालन का कलर मुझे लगता है डार्क हो जाता है इसकी वजह से, और दूसरी बात ये कि मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, जो आई थिंक बहुत से लोगों का प्रॉब्लम होगा। इतना पानी निकलता है कि मैं 4-4 घंटे बस इसी दुख में रोती रहती हूँ कि मुझे प्याज काटना पड़ गया। तो इस तरह से ना मैं ये दोबारा नहीं मंगवाऊंगी। और ये हैं कुछ गाजरें, और ये भी बहुत फ्रेश है, नाइस गुड। मतलब इम्प्रेस होती जा रही हूँ, एक्स्ट्रा ही हाइपर हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे, मेरे छोटी छोटी खुशियाँ। और ये पाइनएप्पल जो है ये थोड़ा सा ग्रीन है, इसको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, और ये पूरी तरह से नहीं पका हुआ, तो कोई बात नहीं, ओके। ये बनानास हैं, ये भी बिल्कुल अच्छे हैं, फ्रेश हैं, बिल्कुल
राइप हुए हैं। हम लोग वैसे लाते हैं, पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि हम लोग ना वो लेके आते हैं थोड़े से ग्रीन से, तो 2-3 दिनों में वो येलो हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट लाइम। वहाँ पे हमेशा मुझे ऑर्गेनिक सेक्शन में ही नज़र आते हैं, या हो सकता है इतनी वेजिटेबल्स पड़ी होती है कि शायद मुझे मिलते नहीं है कि लोकल कहाँ पड़े हुए हैं, या आई थिंक 3 दिरहम में इतने सारे आ गए हैं, जबकि ऑर्गेनिक जो है वो 10+ जा रहे होते हैं दिरहम। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा मेरी ग्रोसरीज में आपने देखा होगा कोई चिप्स वगैरह नहीं होते। बहुत अरसे बाद हामी का दिल किया है कि उसने चिप्स खाने हैं, तो ये मैंने चिप्स ले लिए हैं। तो ये चीज़ है। Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober, just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. और ये आप देख रहे हैं चमकते हुए जो है ना ये आलू। कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रही थी कि ब्रश पोटैटोज की कोई रीज़न तो होगी कि इसके ऊपर मिट्टी लगी होती है, जो सारी रूट्स बन जाती हैं हर वक्त पोटैटोज की। तो मैं नेट पे चेक करूंगी कि क्या मतलब इसमें इतना फ़र्क है इसमें और दूसरे पोटैटोज में, है ना? क्योंकि ये भी एक वैरायटी है ब्रश पोटैटोज के नाम से, और मुझे नहीं पता था कि ये मिट्टी से भरे हुए। मैं वहाँ छोड़ के आ जाती थी कि गंदे वाले आलू हैं इनको वॉश करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक इसकी वजह से शायद रूट्स ना निकलती हों। चले आप ये तो बताएं ना कि कितने सेकंड्स में आपने वो ब्रश पोटैटो से ये क्लीन पोटैटोज किए हैं आपने जो है? मुझे आई थिंक 10-15 मिनट लगते हैं। सही मेहनत लगी है ना? मेहनत लगी है। जब करके हटे आपने कहा तौबा मेरी तौबा कि आज के बाद जो ब्रश पोटैटोज ये क्या है? ये मैं नहीं मंगवाऊंगी। ये है जी। फिर छोटी चीज़ों में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है ना बंदे का। हाँ जी। और आज पता है वैसे भी जल्दी है, आज गेस्ट भी आने हैं, तो आज जो है वो मैंने पार्लर भी जाना है और ये काम है। ओके, इसलिए तो ये राज है जनाब। फिर ये इतने खाना भी बनाना है। हाँ जी, सारे काम यानी करने और वक्त जो है ना कम है और मुकाबला सख्त है। और अभी नाश्ता भी करना है। हाँ जी। ओह ये लें जी, चले एक और फिर काम हो गया। काम है। चले हम भाग रहे हैं फिर अब यहाँ से। ये जनाब मेरा नाश्ता ही है, मैं खुद बनाया है। इसको आप ऑर्गेनिक भी बोलेंगे और सही इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी। ऑर्गेनिक किस खुशी में बोलेंगे? सारे नेचुरल फ्रूट सब्जी ऑर्गेनिक, फ्रूट्स, कॉर्न्स। कॉर्न? अच्छा कॉर्नफ्लेक्स की कॉर्न। सही जा रहा है। अब सिर्फ बाकी जो रह गए, जो हम चूँकि अपने खानों में इसी तरह करते हैं, तो बाकी अब सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया काट के डालना है मैंने। हाँ जी। हाँ डेकोरेशन तो धनिया से ही होती है ना। सही है। जो लाइटिंग इतनी अच्छी, तो मैं सोचा तरी भी डाल दूँ थोड़ी सी ऊपर।